मीन राशि कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 जुलाई की रीडिंग लेकर आई हूँ। ये लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की रीडिंग होगी। आप इस वीडियो को नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन के लिए देख सकते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देख सकते हैं, यदि सिंगल है ठीक है तब भी देख सकते हैं, अपने मैरिड लाइफ के लिए भी देख सकते हैं ठीक है। और जो भी नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की यहाँ पे बात होगी, मैरिड लाइफ एंड कमिटेड रिलेशनशिप दोनों के ही लिए होगी कि दोनों में से किसी में भी नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन के फेस को आप फेस कर रहे हैं तो सबके लिए है ये बातें। स्पेसिफिकली अगर मुझे दिखे कि हाँ ये मैरिड लाइफ के लिए है, ये कमिटेड वालों के लिए है, वो मैं आपको बता दूंगी। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से देख सकते हैं आप इसे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, दो कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। यही तो दुविधा है, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस से पार करके ही आपकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस दिखाई दे रही है मेरे को कि बहुत लंबे समय के बाद ठीक है, बहुत इवन हो सकता है 5 महीने, कुछ लोगों के लिए 5 महीने दिख रहा है यहाँ पे मेरे को। बहुत ज्यादा हर्डल्स आपने अपने लाइफ में फेस किया है ठीक है, स्पेशली मैरिड कपल्स ठीक है, और अब जाके आपको राहत मिली है। हो सकता है आपके लाइफ के अदर एरिया में कोई प्रॉब्लम चल रही हो जहां से ओवरकम करने में आपके स्पाउस का योगदान रहा हो, चाहे वो 20% रहा हो, 50% रहा हो, 70% रहा हो, और इस बीच आप दोनों करीब भी आए हो। यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस के बाद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कार्ड का आना कि किस्मत आपके रिश्तों में और प्रेम जीवन में नया अध्याय खोल सकती है, इवन खोलने वाली है। अभी और कार्ड्स देखेंगे। डिसकंटेंट एंड बोर्डम एनर्जी के बाद कि हर यहाँ पे ऑब्स्टेकल और ब्लॉकेजेस मैसेजेस के बाद ही यहाँ पे क्या है, अबंडेंस, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। कहीं पे आप अलग थलग पड़ गए थे, अकेले पड़ गए थे, इमोशनल कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील कर रहे थे, अकेलापन था। वो अकेलापन, अधूरापन किस लिए था वो शायद आपको भी नहीं पता है ठीक है, लेकिन उस एनर्जी से यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की तरफ दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने क्या कहा यहाँ पे कि किस्मत आपके रिश्तों में और प्रेम जीवन में नया अध्याय खोल सकती है, नया अध्याय खोल रही है। इवन 16 से 31 जुलाई के बीच में पीक लेवल पर रहने वाला है यहाँ पे आपका रोमांस ठीक है। रोमांस इन द सेंस सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी को नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पर, इंटेंसिटी, रिलेशनशिप की इंटेंसिटी, बहुत लंबे समय बाद फिर से वो स्पार्क फील करना। यूं तो कहा जाता है कि रिलेशनशिप में फिर से वो बोर्डम एंड डिसकंटेंट एनर्जी को निकालने के लिए बीच बीच में एक दूसरे को ही कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए ठीक है। लेकिन अगर आप प्रयास कर करके थक चुके थे ओके, या नहीं कर पा रहे थे, जीवन में कुछ ऐसी चीजें घट रही थी आपकी अदर एरियाज में, तो अब वो चीजें होंगी। अगेन कहूंगी, लाइफ के कुछ एरियाज में ऐसी चीजें आप फेस कर रहे थे, हो सकता है किसी के लिए 5 महीने, कोई लीगल मैटर हो सकता है, बिजनेस में अप डाउन हो सकता है ठीक है, कि आप चाह के भी ना इमोशनल अवेलेबल नहीं रह पा रहे थे, या फिर आप एकांत ढूंढ रहे थे कि उस टाइम पे आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड और आइसोलेशन की जरूरत थी। वैसे तो सेकंड पीक में होता ही होता है ये ठीक है ना, तो आपके साथ भी हुआ होगा कुछ मामलों में, तो उस चीज से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस के बाद रिश्तों में वो चीज होना, वो बातें होना, वो साइड दिखना जिसके लिए आपके प्रयास अब तक रहे हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ठीक है। और कुछ चीजें आपको पार करके जानी है ठीक है, कुछ ब्रेक पॉइंट्स है यहाँ पे जो आपको पार करके जाना है कि ये एक रिस्क टेकिंग मामला हो सकता है। जिस भी आप स्थिति से गुजर रहे हैं ना, ये रिस्क टेकिंग मामला हो सकता है कि आप चाह के बिना एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं ठीक है। ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस इतनी ज्यादा है कि आपको निराशा के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यकीन मानिए इसको पार करके ही ये फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है। डिसऑनेस्टी, कोई धोखा यहाँ पे हुआ है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि कोई झूठ आपने बोला है ठीक है। एस्केप, कभी पास आना कभी भागना ठीक है। इनडिसाइसिव होप, यहाँ पे मैरिड लाइफ में मुझे बहुत ज्यादा ट्रबल दिखाई दे रहा है ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप तो है ही है, मैरिड लाइफ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, क्योंकि स्थिति ही ऐसी बन जाती है कि जैसे कि देखिए ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड आया है यहाँ पे, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, कि इस तरीके की चीजें होती है कि ये रिश्ता उनके लिए भी डिजायर वाला है, आपके लिए भी है ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है या तो ये आपको समझा नहीं पाते हैं ठीक है, या तो इनके पास ऐसे शब्द नहीं होते हैं ओके, या चीजें ऐसे निकल के आती हैं कि किस पे विश्वास करें, आप पे विश्वास करें या फिर जो सामने देख रहे हैं उस पे विश्वास करें।
कुछ फैसले और कुछ स्थितियां ऐसी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। लव ओरेकल मैसेज से एक मैसेज निकालते हैं। कुछ कर्मास तो इन्हें भी मिले हैं पाइसेस, जिसको लेकर ये इंडिसाइसिव होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ फैसले इन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिए हैं और ये दूर से देख रहे हैं कि आप इंडिसाइसिव मोड में हैं। ओपन योरसेल्फ टू अदर्स। आपको लग रहा है कि कोई रिश्ता आपको वो चीज नहीं दे पा रही है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर से ओपन योरसेल्फ टू अदर्स। सिंगल्स है जो, ठीक है, जो सिंगल्स है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों के पार्टनर्स जैसी ही परिस्थितियां थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है ना, तो वो नहीं रहते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, सेपरेशन, डिस्टेंस, लीव योर फियर्स बिहाइंड, मुझे तो और कोई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी, ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि, और साथ में ये सोच आना कि अब कोई मिलेगा या मिलेगी तो फिर वो वैसे ही करेगा, करेगी, ठीक है, पता नहीं मेरे पास्ट के साथ मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं अपना सच लेकर जाता हूँ या जाती हूँ, तो पता नहीं वो सुनेगा या नहीं सुनेगी। आपको कहा जा रहा है लीव योर फियर्स बिहाइंड पाइसेस। डिस्टेंस और सेपरेशन यहाँ दिख रहा है, इवन एक छत के नीचे भी है ना यहाँ पे आप दोनों, तो वहां पर भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि डिस्टेंस और सेपरेशन है। इमोशनली, कुछ मामलों में फिजिकली भी लग रहा है यहाँ पे कि बस नाम के साथ है। दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग। कुछ डर यहाँ पे है, कुछ रिग्रेट्स यहाँ पे है, जो रिलेशनशिप को फिर से उसमें वो ब्लूम आने से रोक रहा है, ग्रोथ आने से रोक रहा है। तो उस डर के आगे आपको जाना है। किसी न्यू रिलेशनशिप में आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, ऑफर आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, ठीक है, या आप किसी की तरफ जा रहे हैं तो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्या बात है, वाटर साइन के सबके सभी यहाँ पे मुझे ज्यादातर दिख रहे हैं कि इमोशनली ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, दिल की बात नहीं ढंग से पेश कर पा रहे हैं। इस ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस के नीचे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आना, यहाँ पे डिसकंटेंट एंड बॉर्डम के नीचे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस आना, कि साफ दिखा रहा है कि डर के आगे ही जीत है। अब वो डर किसी भी लेवल का हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और प्रश्न रीडिंग के रिगार्ड की, क्या अधूरी मोहब्बत इस बार मुकम्मल होगी? अपने आप को प्रूफ करना, ये सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यकीन दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करना। देखिए, प्यार का सबसे सुंदर रूप वह है पाइसेस, जहां आपको खुद को बदलकर स्वीकार नहीं करवाना पड़ता। यदि कोई रिश्ता आपको सम्मान, विश्वास, मानसिक शांति देता है तो उसे पूरे दिल से अपनाइए, लेकिन जहां बार बार आपका आत्मसम्मान आहत हो, वहां आगे बढ़ना भी एक सही निर्णय होता है, ठीक है। ये बोर्डम एंड डिसकंटेंट की कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या जरूरत है? जरूरत है तो डेफिनेटली कीजिए, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी प्रयास किया जा सकता है, लेकिन बार बार अगर आपका आत्मसम्मान आहत हो, वहां आगे बढ़ना भी एक सही निर्णय ही होगा। आपके तरफ के कुछ कार्ड्स निकालते हैं, शेडो कार्ड्स देखूंगी पहले मैं, कहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत पड़ सकती है इस ड्यूरेशन में या अभी भी करेंटली भी। शेडो ब्लॉसम, resentment, forgiveness, release, serenity. It often festers, causing a desire for revenge. Let go of the past to find peace. बीते समय में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो भूलने वाली नहीं है, बार बार ट्रिगर होती है बात, आप भुलाकर, आप दोनों ही भुलाकर, गलती आपकी रही हो, आपके पर्सन की रही हो, भुलाकर रिश्ते में नई शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। लैक ऑफ अवेयरनेस यहाँ पे दिखा रहा है कि, और सबसे पहले फॉरगिवनेस की बात करें तो यहाँ पे रिलीज करने की बात कही जा रही है। पास्ट प्रेजेंट पे हावी हो रहा है, बार बार बातें दोहराई जा रही है, बार बार चीजों को याद करके रोया जा रहा है, पीस हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं रह सकते, ठीक है ना, इन चीजों के साथ, तो यहाँ पे यही कहूंगी, ओपन योरसेल्फ टू अदर्स। बिल्कुल सिंगल है, धोखा मिला है, झूठ कहा गया है, डिसऑनेस्टी को फेस किया है, आपको सच पता है लेकिन आपने सामने वाले से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया, झूठ बोल दिया, एक्सपोज हो चुकी हैं चीजें, ठीक है ना। तो यही कहूंगी, ओपन योरसेल्फ टू अदर्स।
वहीं पे कई कई आपके पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि जब सामने वाला या सामने वाली कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। ये टाइम पीरियड ना पाइसेस आप लोगों के लिए दिल की आवाज सुनने, अधूरे रिश्ते को समझने और नई भावनात्मक शुरुआत का समय लेकर आया है। देखते हैं सबसे पहले सन कार्ड। पाइसेस सन कार्ड, फर्स्ट कार्ड इज सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, ग्रेट। कोई बार बार आपकी तरफ अप्रोच कर रहा था या कर रही थी, ठीक है, या इवन कर रहे हैं अभी भी, तो मुझे एक नई शुरुआत होती दिख रही है आपकी तरफ से। आप सिर्फ इनको लेकर श्योर इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपको इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अल्हड़पन दिखाई देता है और आपको लगता है कि चीजों को झेल नहीं पाएगा, ये झेल नहीं पाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स जब सेकंड फेज में कोई होता है तो उसे थोड़ा सा हैंडल कर पाना, उनके मूड स्विंग्स को, फ्लॉस को थोड़ा सा हैंडल कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। वैसे ही दिमाग में इतनी उलझन चलती रहती है, हर टाइम मिस्टीरियस रिएक्शंस देना, एक्शंस देना, कभी बहुत अवेलेबल रहना, कभी बिल्कुल गायब हो जाना। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कुछ इंसाइट्स मिल सकते हैं। पेज ऑफ कप्स भी दिखा रहा है यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस, किस चीज की कमी है, क्या गायब है आपके रिलेशनशिप में, या क्या आप नहीं देख पा रहे हैं, या आपके पार्टनर नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, या पास्ट में कुछ ऐसा कि तुम ये नहीं समझते, मेरे कहने का मतलब नहीं समझते, ठीक है, दोषारोपण बहुत हुए। तो इनसाइट, कुछ सिग्नल्स आपके पार्टनर देंगे लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं, कहीं पे आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी एक्सपोज हुई, फिर से ये बिलीव करे या ना करे, कुछ दुविधा में थे, तो थोड़ी थोड़ी शुरुआत मुझे यहाँ पे दिख रही है। लवर्स का कार्ड, द सन कार्ड, यहाँ पे बहुत लंबे समय से जो चीजें खराब चल रही थी ना, वो चीजें गति पकड़ रही है। सन का कार्ड यहाँ पे स्पेशली मैरिड लाइफ वालों के लिए पॉजिटिविटी दिखा रहा है, आउटकम में ही पॉजिटिविटी दिखा रहा है, शुरुआत हो चुकी है उसकी, ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ना, कि अब ठीक कैसे करूं ये बता दो बस मेरे को कोई, अब मुझे प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं देखना है। दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्ड कहीं गायब था, डेप्थ कहीं गायब था, फिर से वो सारी चीजें वापस आना। जैसे कि मैंने कहा, ये वाला टाइम पीरियड आपके लिए दिल की आवाज सुनने, अधूरे रिश्तों को समझने और नई भावनात्मक शुरुआत का समय है। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हो सकती है पाइसेस जो आपको ये एहसास कराएंगी कि हर रिश्ता किस्मत से नहीं बल्कि दोनों लोगों की इच्छा और प्रयास से आगे बढ़ते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आप किसी उत्तर का इंतजार कर रहे थे तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके सामने सच्चाई रखने लगेंगी। कुछ लोगों को उम्मीद मिलेगी, ठीक है, पेज ऑफ कप्स से यही दिख रहा है, जबकि कुछ लोग बिना किसी पछतावे के आगे बढ़ने का निर्णय ले लेंगे। किसी एक्स की याद से निकलकर आगे बढ़ना, किसी पास्ट पेन से आगे बढ़ना, एक और मौका देना जो कि फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, ठीक है। इस समय आपका एक प्रश्न जो खुद के लिए, क्या मैं उस इंसान का इंतजार कर रहा हूं या कर रही हूं जो लौटना ही नहीं चाहता या नहीं चाहती, या मैं उस रिश्ते को मौका नहीं दे रहा या नहीं दे रही जो मेरे सामने है। क्योंकि लवर्स कार्ड, द सन कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई तो है, ठीक है, देख के भी अनदेखा हो रहा है, या तो अभी तक आपको दिखा ही नहीं, दिखी ही नहीं, अब आने वाले समय में वो चीजें आएंगी ही सामने। कोई आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सा आप ऊपर से कोल्ड डिटैच दिखते हैं, तो वो आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अच्छे खासे पोस्ट पे है, ओनर है, पब्लिक फिगर है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे पब्लिक फिगर, आपकी बहुत अच्छी पहचान है, पहुंच है, अच्छे पोस्ट पे है, ठीक है, किसी मामले में गवर्नमेंट सर्विस भी दिखाई दे रही है मेरे को, ठीक है, और बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे उनकी तरफ जाना है, लेकिन एक होता है ना, मैं ही क्यों, मैं ऐसी पोजीशन में हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो वो मैं हट रहा है, मुझे तो वो चाहिए। रिश्ते को नाम नहीं दे रहे थे, अब देंगे। कहीं पे आप ही कमिटमेंट से पीछे हट रहे थे, ठीक है, किसी प्रॉमिस से पीछे हट रहे थे, आप श्योर नहीं थे किसी बात को लेकर, ठीक है, तो वो चीज होती हुई यहाँ पे दिख रही है। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, एंड
लियो, लियो, जेमिनाई एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है देख लेते हैं। यदि आप कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, नंबर गिवन है वीडियो में। रुद्राक्ष, जेमस्टोन, वास्तु, प्रोडक्ट्स, यंत्र, तो मैसेज करके मुझे संपर्क कर सकते हैं आप। जो भी इतना याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, वो यहाँ पे इंसाइट्स के रूप में, किसी को अपॉर्चुनिटी के रूप में मिलेगी ही मिलेगी। ब्यूटीफुल मैसेज इस बार, मतलब हर एक ज़ोडिएक साइन में कोई ना कोई एंजल नंबर आकर बहुत सारे मैसेजेस आपको दे ही रहा है। अभी मैंने आपको क्या कहा, इंसाइट्स, इंट्यूटिव मैसेजेस मिलना। अब देखिए, जब मैंने आपकी तरफ से कार्ड निकाला था तब भी सन कार्ड आया था, ठीक है, फर्स्ट कार्ड में ही सन कार्ड था। यहाँ पे ठीक बीच में यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, आपकी तरफ से में भी, आपके पार्टनर की तरफ से में भी आया। तो सिमिलर यहाँ पे चीजें दिख रही हैं, ठीक है। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है। टक्कर का कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है या मिल सकती है, या ऑलरेडी मिल गई है, बस हामी भरने की देर है, ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं। बहुत बहुत सुंदर मैसेज। 6 लिखकर इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा पाइसेस, ठीक है। बिकॉज 6 नंबर शोज कि इट्स टाइम टू वेक अप टू हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ, ठीक है। इट्स टाइम टू वेक अप टू योर हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ, ओके। कि किस तरीके का रिश्ता चाहिए, मैं अपने रिश्ते को फ्लरिश करने के लिए और क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गुडनेस की तरफ चीजें बढ़ने लग गई है। लेकिन यहाँ पे हमें भी तो भाई कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ किस्मत का साथ देने से थोड़ी कुछ हो जाता है, हमें भी तो करना पड़ेगा भाई। तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि उस रिश्ते को मौका नहीं दे रही हूं जो मेरे सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे है, कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। कोई तो है जो आपके साथ इस रिश्ते में मेहनत करना चाहता है, इवन किया है, अब आपके तरफ से देख रहा है, वो बहुत मेहनत किया है, ठीक है। साइलेंटली ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, जो भी अपेक्षाएं होती है एक पार्टनर की। साइन यहाँ पे बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो एंड लियो। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। द पैशन इज टू मच, आई विश टू बी लाइक यू, आपकी तरह बनना चाहते हैं, यस बिल्कुल। पेनफुल मेमोरीज, ठीक है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू, यस। यहाँ पे मैं कुछ प्रोमिसेस देख रही हूँ, मैं फिर से कह रही हूँ, डिसऑनेस्टी तो यहाँ पे हुई है, झूठ का सहारा लिया गया है, सच छुपाया गया है, ठीक है। बोलने की बजाय, ठीक है, खुद से वो उस सच को सामने रखने की बजाय यहाँ पे एक्सपोज हुई हैं चीजें, वो हर्ट की हैं। तो कहीं ना कहीं ये आश्वासन मिलना कि ये आपके साथ पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है। इनकी विश है ये, इनकी फीलिंग्स है ये, आपको बोले या ना बोले, ठीक है। मैंने जैसे कि कहा, कुछ कर्माज इन्होंने फेस किए हैं कि शायद ये जो घटना घटी है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर्माज थे, ठीक है, जो आप दोनों ने भुगता इस सिचुएशन के थ्रू। ये नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन बना, इमोशनल डिस्टेंस बना, ठीक है। और अब उसके नीचे क्या है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, पैशन इग्निटेड। देखिए यहाँ पर भी यही सेम मैसेज है, इन दिनों बहुत ज्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लवी डवी टॉक होना, अगेन कहूंगी इंटेंसिटी, डेप्थ, ठीक है, बॉन्ड गहरा होना। आपकी तरह बनना चाहते हैं, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, बनना चाहती हूँ, ठीक है। आउटकम देख लेते हैं यहाँ पे, आउटकम या एडवाइस कुछ भी हो सकता है। फिर एस्ट्रोलॉजी इनसाइट शेयर करूंगी मैं आपसे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मीन राशि, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, क्या रिलीज करने की जरूरत है आपको या आपके पार्टनर को या दोनों को ही, इस रिश्ते को अगेन कहूंगी फिर से फ्लरिश करने के लिए, जिससे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का आनंद पूरा आप उठा पाए, ठीक है। ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टिकल्स को दूर कर पाए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बिल्कुल दोनों ने ही एक कमजोर वक्त को झेला है, ठीक है। दोनों ने ही एक दूसरे की वीकनेस को पार करके, जिसे कहते हैं ना, वही एक ऑब्स्टिकल एंड चैलेंज था किसी किसी के लाइफ में, लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में, ठीक है। अब क्या उम्मीद है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वर्क किया है, वर्क करना पड़ेगा। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो ये समय रिश्ते को भावनात्मक रूप से और भी गहरा बनाने का रहेगा।
कमिटमेंट को लेकर सकारात्मक बातचीत होती दिख रही है। पार्टनर आपकी भावनाओं को पहले से बेहतर समझते दिख रहे हैं द सन कार्ड के साथ। ठीक है, लंबे समय से चली आ रही दूरी या गलतफहमी यहाँ पे कम होती दिख रही है। लेकिन यदि बार बार एक ही गलती दोहराई जा रही है तो अब उसे अनदेखा करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, इवन कठिन रहेगा बहुत ज्यादा। रिश्ते में भरोसा तभी बढ़ता है जब शब्द और व्यवहार दोनों एक जैसे हो। ठीक है, करनी और कथनी एक जैसी हो। मैरिड लाइफ की बात करें तो रिश्ते में सुकून और संतुलन लेकर आया है ये टाइम पीरियड। जीवन साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और दोनों मिलकर किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को मन में दबाकर रखने से गलतफहमियां बढ़ सकती है। यदि परिवार और जीवन साथी के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो तनाव महसूस हो सकता है। इस समय पाइसिस रिश्ते में संवेदनशीलता के साथ स्पष्टता भी आवश्यक रहेगी। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करें तो कई अप्रत्याशित संकेत लेकर आ सकता है ये टाइम पीरियड। किसी पुराने व्यक्ति की ओर से मैसेज या संपर्क मिल सकता है। किसी अधूरे रिश्ते को लेकर नई जानकारी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, सामने वाले के मन की स्थिति को समझने का अवसर मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, हर वापसी स्थायी नहीं होती और हर दूरी हमेशा के लिए नहीं होती। यदि कोई दोबारा आपके जीवन में आता है या आती है तो पहले ये देखिए कि इस बार उसके इरादे बदले हैं या केवल परिस्थितियां। कुछ लोगों के लिए ये पुनर्मिलन का समय रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, और कुछ लोग सम्मान के साथ आगे बढ़ने की ताकत रखेंगे। ठीक है ना, कि मुझसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा था, तो वहां पे क्लैरिटी मिल जाएगी और सम्मान के साथ आगे बढ़ जाएंगे आप। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। HKYVJMOUBNW।